जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूं आपके साथ। अभी एक धार्मिक खबर आपको दिखाई थी मैंने, और अभी दिखा रहा हूं तोड़ फोड़ की कार्रवाई। तो भाई बता दें आपको, हम लोग मौजूद है आईएमटी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा एरिया है आईएमटी का। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और कुछ जगह ऐसी भी है जो अवैध रूप से तैयार की जा रही थी। वहां पर फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी, कंपनियां बन जा रही थी। तो यहाँ पर फिर मौजूद है डीटीपी राहुल सिंघल। तो भैया बता दें आपको, ये आईएमटी के बिल्कुल नजदीक ये कॉलोनी है, ये बुखारपुर कहते हैं। और जैसे ही लोग यहाँ पर देखते हैं कि टीम आ गई, तोड़ फोड़ दस्ता आ गया है, तो बुखारपुर के लोगों को बुखार चढ़ भी गया और बुखार उतरता भी चला जा रहा है। तो भैया ये दिखा दूं, जैसे ही तोड़ फोड़ दस्ता, सिर्फ यहाँ पर एक बार जरूर दिखा दें आप। ये देखें, तोड़ फोड़ दस्ते की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीछे मशीन पर लेकर चलूंगा, जैसी भी मशीन लगी हुई है। और ये देखें, तोड़ दिए गए हैं। ये आशियाने नहीं है, बता दूं, अवैध कॉलोनी बस रही थी। पीछे देखे हरियाणा पुलिस की पूरी बस खड़ी है, और कुछ रसूखदार लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। बड़े शेड हैं, जूम करके एक बार आप दिखा दें प्लीज कि ये जो शेड हैं, ये शेड अब खोले जा रहे हैं। ये डर कहें सिंघम का, राहुल सिंघल जो है, सिंघम के नाम से जाने जाते हैं। सामने देखें ये, हाँ, नीले कलर की जो चादर लगी हुई, शेड लगी है। लोगों ने अपने आप ही शेड खोलने शुरू कर दिए, कंपनियां हटानी शुरू कर दी, फैक्ट्रियां हटानी शुरू कर दी जो अवैध रूप से है। वहां पर भी कुछ तोड़ दिया गया है। छोटी फैक्ट्री होगी शायद, और ट्रक है जो कि मलबा उठाने चल पड़ा है जी। तो थोड़ा सा आपको मैं लेकर आगे चलता हूँ। ये देख रहे हैं, हाँ, ये है कि राहुल भाटी है शायद, जिनका नाम विनोद भाटी का ऑफिस, जो कि डेमोलाइज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और ये दिखाते चले आपको, शायद चुनाव की टिकट भी मांग रहे थे बीजेपी से। कार्यालय यहाँ पर अवैध तरीके से था कि क्या था, अवैध ही होगा जो तोड़ा जा रही है। देखे, बड़े स्तर की कार्रवाई है ये, बहुत बड़े स्तर की। ये दिखा रहा हूं मैं आपको। और कितनी बाउंड्री बनी हुई थी, बाउंड्री तोड़ दी गई है। आगे बिल्कुल सामने दिखा दूं, ये जो हाईवे ही लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्यवाही है। लोग कहते हैं कि अवैध निर्माणों पे कार्रवाई नहीं होती। यहाँ देखें कितनी कार्रवाई, सब तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। मशीन लगी हुई है यहाँ पर। और राहुल सिंघल टीटीपी जो है, सिंघम के नाम से पहले भी हमने संबोधित किया था, और अभी भी वही कर रहे हैं। दहाड़ लगाई है, और बुखारपुर के लोगों का बुखार उतर गया। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ये खेत हैं, खेतों के बीच में कैसे बस जाती हैं कॉलोनियां। कॉलोनी तो खैर नहीं कहेंगे, इंडस्ट्री है ये, इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये देखें, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार अधिकारियों पर बात आ जाती है, हमला होने की आशंका बनी रहती है। ये दिखा दूं साथ में, खेत भी हैं, और बड़े स्तर पर कार्रवाई, पुलिस मौके पर मौजूद। ऐसी जगह पर रसूखदार लोग ही होंगे जो कहीं पर भी बना देते हैं फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, कंपनियां। ये देखें, दिखाते हैं आपको। मैं बता दूं, जो लोग हैं कुछ वो भी विरोध भी करते हैं। तो ये देखें, कार्यवाही चल रही है। ये देखें आप, ये देखें, चार दीवारी है, बड़ी चार दीवारी है, जिसको हटा दिया गया। तो नोटिस नहीं भाई साहब, इसमें FIR भी दर्ज है। ना, तो हमारे पास कोई तो आते ना, तो कोई तो आते ना, आते इसमें पूरी में FIR करा रखी है। आप ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में दिखा देंगे। तभी यहाँ थोड़ी दिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, थोड़ा सा विरोध भी हो रहा है। डीटीपी साहब, हाँ, बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। ये इंडस्ट्रियल कॉलोनी डेवलप हो रही थी यहाँ पे 20 एकड़ की बुखारपुर में। तो इसके ऊपर हमें शिकायत मिली थी काफी टाइम से। यहाँ पे लोग इंडस्ट्री बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ पे ये सारा इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो चुका था। तो इनको हमने शोकॉज नोटिस दिए, रिस्टोरेशन ऑर्डर दिए, इनके अगेंस्ट FIR करवाई, लेकिन ये बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने कोई भी अपना काम नहीं रोका यहाँ पे।
तो आज हमने जो 20 एकड़ के अप्रोक्सीमेट इंडस्ट्रियल कॉलोनी है सारी 20 एकड़ 20 एकड़ की बहुत बड़ी जगह है जी। 20 एकड़ की कॉलोनी थी ये सारी हमने इसमें वो कर दिया, खत्म कर तो दिया। कुछ लोग तो सामने दिखाए मैंने शेड भी देख रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने शेड और फैक्ट्री हटाने लग गए हैं, खोलने लग गए हैं। कुछ लोगों की हमें ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम शेड अपने आप ही खोल लेते हैं, इसको जो भी लैंड है उसको रिस्टोर कर लेते हैं इन ओरिजिनल फॉर्म, जो भी है वेकेंट कर देंगे। तो उनको हमने टाइम दे दिया, वो अपने शेड ओपन कर रहे हैं जी मीन्स उनका हम कोई ऐसा नुकसान नहीं कर रहे। जी अगर शेड उनका कोई यूजफुल हो सकता है उसके बाद वो अपना ओपन करें शेड, अपना सामान अंदर से निकाल लें, ये जगह खाली करें, प्रॉपर वेकेंट करें, हमें कोई बत्ती नहीं है। कितना उनको टाइम दिया गया है? ये बस 1-2 घंटे का टाइम है उनके पास। मतलब आज वो खाली कर देंगे वो तो ठीक, नहीं तो खाली उसको भी खाली उनके ट्रक्स आ रखे हैं, वो खाली कर रहे हैं। जी 1-2 फैक्ट्रीज वाले खाली कर रहे हैं, सामान भर रहे हैं, उसके अंदर लोड कर रहे हैं। डीटीपी साहब कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी आते हैं, डीटीपी आते हैं, नगर निगम का दस्ता आता है, तो उस समय लोग चीजें हटा देते हैं, सामान हटा देते हैं, लेकिन फिर वैसे ही बाजार लग जाते हैं। अगर ये लोग जो पीछे जो शेड बने हुए हैं हम इस पे ऐसी कार्रवाई कर देंगे जिसके बाद डेवलप नहीं होगी। जी, तो ये जो बुखारपुर इंडस्ट्री है, ये है जी इंडस्ट्रियल एरिया, बुखारपुर टोटल सारा अवैध है क्या? सारा अवैध है, इसमें कोई इन्होंने हमारे से लाइसेंस नहीं ले रखा, कोई CLU नहीं है। इवन की अगर देखोगे आप IMT से क्रॉस होके आए हो, जी IMT सारा HSDC का एरिया है, बिल्कुल, सबने बहुत बड़ा एरिया इतनी है। इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे प्रॉपर्ली प्लान्ड एरिया है, ये सारा अनप्लान्ड एरिया है। इवन की जो ये रोड है ये कोई गवर्नमेंट रोड नहीं है, जी ये इन्होंने अपने प्राइवेट रास्ता बना के ही इसके अंदर डेवलपमेंट कर ली है। तो ये कितनी कितनी जो इंडस्ट्री गए, फैक्ट्रियां गए, कितनी आज तोड़ दी गई हैं? आज अप्रोक्सीमेट हमारी 10-12 फैक्ट्रीज के आसपास का एक ऑफिस था, डीलर ऑफिस, जो मेन यहाँ पे जी रन कर रहा था इसको, तो वो हमने खत्म कर दिया। मतलब जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉलोनी काट रहा था वो, कॉलोनी कटी हुई थी, कॉलोनी कटी हुई। इंडस्ट्रियल कॉलोनी थी। जी आज कार्रवाई कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि पुलिस भी साथ में आज आपके। हाँ, इसमें एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इसमें तो पुलिस की बड़ा अच्छा हमें कोऑपरेशन मिली पुलिस के अंदर। जी हाँ जी। तो ये कार्रवाई फिर ऐसा ही है जी। लोग आपको डीटीपी साहब, लोग आपको सिंघम कहने लगे हैं। कई एरिया में आप कार्रवाई कर चुकी हैं, कई जगह सीलिंग हो चुके हैं, कई जगह नोटिस चिपका दिए गए हैं। ये कार्रवाई मुझे लगता है कि चलती रहेगी। ये कार्रवाई ऐसे है कि जो तो कमर्शियल कन्वर्जन कर रखा है वहाँ तो सीलिंग की कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो पहले डेवलप हो चुका है एरिया, लेकिन ये एरिया अभी मीन 50-60% एरिया डेवलप हो रखा था और इसमें भी अभी फैक्ट्रीज रन नहीं कर रही थी। 5-7 फैक्ट्रीज के ऊपर रन कर रही थी, बाकी इन्होंने रन करने का बना रखा था। फॉर एग्जांपल ये रूम्स बना लिए इसके अंदर, अब बाउंड्री वॉल्स कर ली। वो फैक्ट्री आप देखोगे लक्कड़ वाला पूरा सामान रख रखा था, हाँ, लक्कड़ का पूरा हटा रहे हो, पूरा हटा रहे हैं उसके अंदर से। तो ये ऑफिस बना रखा था सामने, यहाँ से इसकी सेल परचेज हो रही थी सारी, अपना जो भी रेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर दे रहे थे, तो ये हमने खत्म कर दिया आज। तो ऐसा भी है डीटीपी साहब कि कई बार क्या होता है कि हमारे शहर में कई डिपार्टमेंट हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी आए हैं। नगर निगम ले लें, हुड्डा ले लें, पुलिस डिपार्ट ले लें, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी फरीदाबाद में रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार उनके ऊपर दबिश आ जाती है कि भाई ये काम मत करो या ये काम करना ही करना है। तो या किसी राजनेता का कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारे ऊपर कोई दबिश नहीं, अनप्राइज के लिए कोई दबिश नहीं है। अनप्राइज के लिए, अनप्राइज के सारा प्रशासन अगेंस्ट है अनप्राइज के जी। तो इन्फोर्समेंट का रोल ही ये है अनप्राइज को रोकना। और इवन की फरीदाबाद में अप्रोक्सीमेट अभी और भी बड़ी कॉलोनीज हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलप हो रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक एक करके कार्रवाई कर रहे हैं। एक गाजीपुर का एरिया फरीदाबाद में, हाँ, गाजीपुर की हुआ एरिया, गाजीपुर का एरिया की मेरे पास कंप्लेंट आई थी, उसमें हमने उनको शोकॉज नोटिस इशू कर दिए हैं। अप्रोक्सीमेट 150 लोगों को शोकॉज नोटिस इशू हुए हैं गाजीपुर के अंदर, और अब उन्होंने जिनको नोटिस इशू किया उनका जवाब भी हमारे पास आया जो अंडर एग्जामिनेशन है। तो तब तक उनको वहाँ पे कोई भी काम करने के लिए हमने मना कर रखा है वहाँ पे, तो एग्जामिन करेंगे। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री ना पाया गया, उनका पॉइंट था कि उसमें कुछ मिन नंबर रेगुलाइज हो रखे हैं हमारे, अगर ना हुआ तो हम उसको अपना डिमोलिश करेंगे। डीटीपी साहब, वहाँ पर ना कुछ गाजीपुर रोड पर कुछ स्कूल हैं, कुछ गार्डन हैं जो अवैध जगहों पर बने हुए हैं, उनके पास भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई CLU कुछ नहीं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब जितना टाइम लग रहा है उसमें प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, टाइम का उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। कोई पिक एंड चूज की नीति नहीं होगी। आप ने पहले भी देखा है जी बिल्कुल, तो कोई पिक एंड चूज वाला नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं उसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, तो ये इनकी सेटिस्फेक्शन है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ काम होता है, बिल्कुल टूटेगा। जो आगे वाले भी हैं, अगर तो कोई CLU अप्लाई कर देगा, जी हम सिर्फ उसको छोड़ सकते हैं जो CLU नॉर्म्स के अंदर
फुलफिल हो रहा हो, जी। जो हमें ये लिख के दे कि मैं CLU लेने के लिए रेडी हूँ, जो कल तक हमारे पास परमिशन की अप्लाई करेगा। तो एक आधी हमने आगे देखी है फैक्ट्री। कितना रेट दिया जाएगा CLU में, अगर वो कहते हैं कि कितना उसका खर्चा, कुछ एस्टीमेट? CLU में ये रोड टू रोड वेरी करता है कि नेशनल हाईवे पे है, स्टेट हाईवे पे है, या अदर रोड के ऊपर, ये तो अदर रोड के ऊपर फॉल करती है, तो जी। इसका कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है यहाँ पे, ज्यादा वैसे नहीं है। ज्यादा चार्जेस नहीं है CLU पे। तो मैं तो इनको यही बोलूंगा कि जिसमें CLU का कोई प्रावधान बनता है उनको CLU लेना चाहिए। अगर CLU का प्रावधान नहीं बनता यहाँ पे एज पर डेवलपमेंट प्लान, तो इनको बिल्कुल ये इलीगल एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। तो DTP साहब, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जितनी 20 एकड़ आप बता रहे हैं जगह, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो ऐसा तो अभी कई चेहरे मैंने वहां पर देखे उतरे हुए लग रहे हैं। बुखारपुर है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों का बुखार चढ़ भी गया और बुखार उतर भी गया। नहीं चलो, वो तो अब उनको स्टार्टिंग से पता है कि इलीगल तो इलीगल है जी। अनऑथराइज्ड है। इवन की जो ओपन कर रहे हैं अपना सामान, वहां से शेड ओपन कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल इलीगल था, अनऑथराइज्ड था, लेकिन हमें ये बोल के बेचा जा रहा है कि हम इसका CLU करवा देंगे। तो मैं सबको एक मेरी रिक्वेस्ट है ये पर्सनली, कोई अगर आपको 7A की NOC बोल रहा है कि DTP साहब से मैं 7A की NOC करवा दूंगा या मैं कोई भी CLU करवा दूंगा, तो अगर नॉर्म्स के अंदर कोई फिट हो रहा है तो होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। तो किसी भी भ्रम के अंदर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी वकील के थ्रू, एडवोकेट्स बहुत आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होने वाला होगा होगा, और जिस NOC में सब डिवीजन होगी वो NOC बिल्कुल नहीं होगी, और जिस NOC के अंदर अप्लाइड लैंड के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी वो बिल्कुल, अब जैसे ये बना रखा है इन्होंने, इनको हमने NOC दी होगी किसी टाइम पे इस पर्पस के लिए कि ये इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो इवन कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी अलाउड नहीं है इसके अंदर, इन्होंने कमरे तक बना रखे हैं, यहाँ पे लोगों ने फैक्ट्रीज बना ली है बड़ी बड़ी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है। तो बता दें आपको, DTP साहब हैं, राहुल जी हैं यहाँ पर, बता दूं आपको, लोग सिंघम कहने लगे हैं। सिंघम फिल्म देखी होगी आपने, अजय देवगन की सिंघम फिल्म, उस तरीके से काम करें। और ये भी बता दूं, कह रहे हैं कि भैया पिक एंड चूज की नीति नहीं होगी, जहाँ पर अवैध कॉलोनी होगी, जहाँ अवैध निर्माण होगा, तोड़ा जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं, इसमें समाधान भी बता रहे हैं, अगर CLU हो सकती है, समाधान भी है इनके पास, तो भैया पर्ची कटाओ, पैसा दो और निर्माण कार्य उसमें कर सकते हो। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद और कुछ समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो भैया ये कार्रवाई चलती रहेगी, कार्रवाई लगातार रुकेगी नहीं। नगर निगम की कार्रवाई हमने अक्सर देखी है, बाजारों में आते हैं, कार्रवाई करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई लगातार हो रही है, होती रहेगी। पिक एंड चूज की नीति यहाँ पर नहीं है। तो समय दे दिया जी आपने। हाँ जी, इनको ये बोल रहे हैं कि मेरी बाउंड्री वॉल छोड़ दो, ये है वो है, तो समय हम इसमें ये है इलीगल जी, ये टोटली इलीगल है सारा, ये समय कुछ नहीं है। फ्रैंकली बताऊं आपको, ये इलीगल है सारा, इसमें कोई भी एक्टिविटी परमिसिबल है ही नहीं है, इवन की बाउंड्री वॉल भी परमिसिबल नहीं है। अगर इन्होंने खतरा, इनको लगता है कि कोई कल को मेरी इंक्रोचमेंट ना कर ले, कोई बाहर से बंदा आके कोई कुछ अंदर बचने के लिए, तो ये देखो आप, ये फेंसिंग हो रखी है, इस तरीके की फेंसिंग करें, ये कोई बिल्कुल इनको रोक नहीं है इस बात की। लेकिन वो जो हमने तोड़ रखी है सारी ये बाउंड्री वॉल, ये बिल्कुल भी लाउड नहीं है। रोज नहीं रुकते जी, जो ये बोल रहे हैं इन पर रोज के ऊपर कर जाते हैं, तो इनको नीलगाय होती है। कटीले तार की तो पलवल में DC साहब ने ऑर्डर किए थे, जो कटीले तार है पशु घुस जाते हैं, कई बार घायल भी हो गए, तो मना कर दिया गया था कि कटीले तार नहीं लगाएगा। वो मैं उसके ऊपर देख लूंगा कि क्या डायरेक्शन है उसके ऊपर। तो बेसिक इनको मेरा बोलने का पर्पस इतना ही है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, देखो यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट का भी स्कोप नहीं है कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट हो सकती है इनकी लैंड के ऊपर। आप भी देख रहे दूर दूर तक, यहाँ पे कोई मुझे नहीं लगता है इतना कोई इको सेंसिटिव एरिया कि इसके अंदर कोई ऐसी हो सकती है। तो इन्होंने तो चलो फिर भी चारदीवारी कर रखी थी, अगर आप स्टार्टिंग से वहां से कवरेज देखो, बहुत बड़े बड़े शेड बने हुए थे वो तो। ये सारी रोड जितनी है ये प्राइवेट रोड है, ये गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं है ये। तो भैया बता दें आपको, कार्रवाई जो चल रही है, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। DTP राहुल जी की नजर जो है हर उस अवैध कॉलोनी, हर अवैध उस जगह पर है, और प्राइवेट जो ये सड़क बनी हुई है किसी बिल्डर द्वारा बनाई गई है, तोड़ा जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और विनोद भाटी जैसा कि ये बता रहे हैं कि बीजेपी से टिकट भी मांग रहे थे, उनका भी कार्यालय यहाँ पर था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो सेल परचेज का शायद ऑफिस था उनका, और उन्होंने ही शायद ये कॉलोनी काटने की कोशिश की है, काट दी गई है। तो भैया फिर आपको बता दें, सिंघम के नाम से मशहूर DTP राहुल जो कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होती रहेगी। पिक एंड चूज की नीति कहीं पर भी नहीं देखी गई अभी तक, जहां जहां इन्होंने कार्रवाई की है। तो लगातार हम दिखाते रहेंगे कहां कहां पर इनकी कार्यवाही हो रही है, किसको बख्शा जाएगा,
या तोड़ दिया जाएगा। तो भैया आप भी ऐसी किसी कॉलोनी में आवास ना ले लें, फैक्ट्री ना ले लें, कहीं आपको भी नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो। किसी भी जगह पर ऐसा कोई भी सामान ना लें कि नुकसान हो। ये देखें, या फिर पूरी की पूरी दीवार हटाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, ध्वस्त कर दी जा रही है। ये देख रहे हैं आप, बख्शा नहीं जा रहा किसी को भी जिसने भी अवैध निर्माण किए हैं। तो भाई साहब आप भी सचेत रहें, किसी भी अवैध कॉलोनी में ऐसा कोई भी प्लॉट ना लें, कोई भी जगह ना लें जिससे सरकार तोड़े और आपको हो नुकसान। तो भैया जुड़े रहे मेरे साथ, हम दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं, कहाँ शिकायतें हैं, किसको तोड़ा जाएगा या किसको छोड़ दिया जाएगा। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।